सीबीटी वैसे 700 होती है ते कितने साल का बच्चा 10 ईयर का हाँ। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? है ना। अच्छा, हमारी काफी सारी क्लासेस हो गई हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 10। तो ये एक्चुअली सेशन हमने रखा है टू नो द फीडबैक कि कितनी तैयारी हो गई, कितना आ गया, किसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, केस स्टडीज सबमिट हुई हैं कि नहीं। अगर केस सबमिट हुई हैं तो अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड का स्टेटस है ना। और फिर हम अपना नेक्स्ट लॉट शुरू करेंगे। तो आई थिंक सचिन सर भी यहाँ हैं। आप बताओ, आपके वहां से इसका केस स्टडी सबमिट हो गई है? हाँ जी मैम। है ना। ठीक है। सारी फिर हैप्पी। अप टू द मार्क है मैम, बेसिकली अभी तो मैं इन पे काम और भी करूंगा। अच्छा, तो अब जो बेस है, अब आप सजेस्ट करो कि अब आप क्या चाहते हो, हम ट्रेनिंग कैसे और कंटिन्यू करें। बेसिकली मैम हम अपने एजेंडाज डिफाइन कर देते हैं कि एज अ कोऑर्डिनेटर आपके रोल्स क्या हैं। ठीक है। अभी एज अ कोऑर्डिनेटर उनको अपने रोल्स ही डिफाइन नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग हमें बैठ के रवि सर के साथ मीटिंग करके मेरा प्लान ये है कि एक सेशंस के साथ इनको ऑब्जर्वेशन पूरे दिन का जो हमें ये डाटा देते हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो सारा हम जो इनका पूरा दिन का टास्क है वो हम मैनेज करें। अच्छा, अब आपको जेडी पे काम करना यस। है ना। पर अब ट्रेनिंग में कोई और चीज आपको लगता है कि आपके हिसाब से आज आपके सेंटर को जरूरत है? नहीं मैम। नहीं। हम्म। ठीक है। समता मैम है क्या हमारे पास?
अच्छा, बठिंडा सेंटर में से कौन कौन है? नरेंद्र सर आप हो और कौन है? पूनम मैम। अच्छा, आप लोगों ने अपनी केस स्टडीज दे दी हैं जी मैम, हाँ जी। और समता मैम ने अप्रूव कर दी है, सारी केस स्टडीज सबमिट होके चेक हो गई हैं? नहीं मैम, कुछ बताया नहीं मैम, मैम ने अभी। अच्छा, जी ठीक है। वो हम नेहा मैम आप स्टेटस ले लेना फिर उनसे, है ना? और सर अभी आपको कुछ ऐसा लगता है कोई जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ आपने मैम एक बार ना सहानवीर का ना डाइपर मंगवा दो। कौन बात कर रहा है? हेलो नरेंद्र सर, हाँ आप क्या कह रहे थे? जी मैम, हाँ जी। जी टेस्ट सबमिट करवा दिए थे समता मैम को मैम। अच्छा, उसका स्टेटस तो ले लेंगे। जी अब मेरे को आप ना लोग बताइए। नैन्सी और सुमन अमृतसर से और नैन्सी फरीदकोट से, इनका केस स्टडी नहीं आया मेरे पास। कहाँ से नहीं आया सर? सुमन मैम अमृतसर से है, उनका नहीं आया केस हम्म, स्टडी, और नैन्सी का नहीं आया। नमिता मैम आपने भी नहीं भेजा, राइट? तो मैंने भेज मैम को दे दिए हैं दोनों केस ओके स्टडीज ना। सर ओके, उधर। मैंने भी मैम डॉक्टर नेहा को दिए हुए हैं। ओके सर मैंने रोहित सर को दे दी थी, सबमिट करवा दी है उनको। ठीक है, मेरे को भेज देना एक बार आप भी। हम्म। अच्छा नरेंद्र सर, आपको कुछ ऐसा लगता हो कोई टॉपिक आपको ना समझ आया हो भटिंडा में किसी को भी, कि जो आप चाहते हो कि हम रिपीट करें या कुछ करें? नहीं मैम, चेकलिस्ट से प्रिंटिंग सेशन की समझ आ गई मैम, ABCD का भी रिवाइज कर लिया था हमने। अच्छा, जी ठीक जी है जी जी। है ना? अमृतसर सेंटर से कोई है? गुड आफ्टरनून अमृतसर। मैम। अच्छा, प्लीज अपना अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दो प्लीज। मैम मैं अमृतसर सेंटर से सुमनदीप कौर। अच्छा, आप लोगों ने आपने सबमिट कर दिया अपनी केस स्टडी वगैरह सब? हाँ जी हाँ जी मैम, मैंने रोहित सर को सबमिट करवा दिया। अच्छा, आप तो न्यू ज्वाइन हो, आपको कुछ चीज समझ ना आई हो, कोई टॉपिक आपने करना हो? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है? स्पीच ओटी हाँ बीटी जी सब ऑलमोस्ट सब क्लियर है? अच्छा, हाँ जी। ठीक। स्पीच की ट्रेनिंग फरीद तो मैम वो मैम भी ले रही है ना, पूनम मैम भी ले रहे हैं स्पीच की ट्रेनिंग। हाँ जी हाँ स्पीच जी। भी दे रहे हो ना? ठीक है, वेरी गुड हाँ वेरी जी। गुड। अच्छा, और अभी फरीदकोट सेंटर में डॉक्टर नमिता, यू आर क्लियर विद दीज टॉपिक्स? आपको भी क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है। कोई चीज ऐसी चीज हो जो आप चाहते हो कि हम अलग कुछ शुरू कर रिपीट करना है या कुछ, एनीथिंग? नहीं, स्पीच की मैंने आज भी क्लास लगाई है और बाकी बीटीयूटी क्लियर है साथ साथ, मतलब आज डन डन डन। ठीक है, और फरीदकोट में डॉक्टर नमिता के सिवाय कोई और भी है? नहीं? ठीक है, तो आई थिंक और कौन सा नैन्सी मलोट है। सेंटर? हाँ, नैन्सी। नैन्सी है मैम। नैन्सी, और आपको ठीक है? एनीथिंग विच यू थिंक नीड्स टू बी डन अगेन? नहीं मैम, मैंने बस यही बोलना था कि जो बीटी वाली टारगेट्स की लिस्ट आई हुई है न्यू वाली, वो एक बार थेरेपिस्ट जो हमारे हैं है ना, उनको एक बार एक्सप्लेन करनी थी। वो टारगेट एक्टिविटीज जो है ना, वो उनके लिए न्यू है। तो अगर उनके ऊपर एक क्लास मिल जाती तो। अच्छा, आपको वो चाहिए तो आई विल टेल तरन मैम टू टेक अप अ क्लास फॉर, शी विल डिस्कस यू पर्सनली। और हाँ किसी को जी बीटी की लिस्ट में कोई इश्यू लग रहा है? नहीं तो मैं तरन को बोलूंगी पर्सनली आपके साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल लिस्ट है। आई थिंक 10 मिनट्स का कॉल बहुत आसान आराम से हो जाएगा, है ना? वो स्पेक्ट के हिसाब से ही सारी हैं, है ना तरन? आप नैन्सी से प्लीज एक बार का बात कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, और किसी सेंटर में तो अभी तक जो बेसिक हमने स्पीच ओटी बीटी पेरेंटिंग किया था, मोरलेस सबको क्लियर है? कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, एम आई राइट? ठीक है ना? समता मैम आ गए? मैम आप आपके डॉक्टर समता हैं? आई कैन नॉट सी हर। जी मैम, ज्वाइन कर रहे हैं, अभी लिंक सेंड किया जी मैंने। अभी ठीक हो। हाँ जी जी मैम, हमारा बेसिक जो फर्स्ट लैब तो कंप्लीट हो गई है। तो अब आपसे हमने पूछना है कि कोई चीज आपको लगती हो, हमने पेरेंटिंग कराया था बेसिक ओटी बीटी स्पीच की एक्टिविटीज शीट के हिसाब से करा दी हैं। अब आप बताओ कोई हम्म ऐसी चीज आपको लगे?
कि आगे क्लास के लिए पूछ रहे हो? हाँ जी। देखो मेन तो अभी मेरे को यही था ना कि हमारा टारगेट्स का इनको क्लियर हो जाए और प्रिंटिंग सेशंस का क्लियर हो जाए। तो टेस्ट के हिसाब से जो मेरे पास आया तो उसमें तो मेरे को चीजें बेटर लग रही हैं पहले से। बाकी ये है कि अभी के लिए तो मेरे को कोई और टॉपिक ध्यान में क्लिनिकल नहीं आ रहा। साइकोलॉजिस्ट है लिखे, मैं कल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन ना है, मैं तुम्हें भेजा है मैंने ऑलरेडी, हाँ देख। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ प्लीज स्पीक, आप हाँ जी। ऑडिबल। हाँ हाँ। तो मैं वही कह रही थी कि अभी के लिए तो कोई और टॉपिक मेरे को नहीं लग रहा है। बाकी ये है कि प्रिंटिंग सेशंस के टेस्ट अगर हम कंडक्ट कर सकते हैं तो वो हमें करने हैं। अच्छा ठीक है, we can do that. We can do that, ma'am. Anything else? Anything else in your mind? फॉर नाउ नथिंग। अच्छा अच्छा, एक चीज एक चीज मैंने पूछनी है, कोई ऐसी चीज किसी को लगता हो कि हमने मिस कर दी है ट्रेनिंग में, और आपको लगता है कि आपने नया पढ़ा था और हमने ये डिस्कस नहीं किया, विच कुड बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, तो प्लीज वो भी सजेशन हमें दे दीजिए, क्योंकि काफी बार होता है कि ट्रेनिंग ऐसे हो गई और आपने कुछ नया पढ़ा है, कोई नई चीज करी है जो हमको ट्रेनिंग में डिस्कस करनी थी पर हमसे ओमिट हो गई है, वो भी प्लीज हमें सजेस्ट कर दीजिए, चाहे आप मैसेज कर दो या कुछ कर दो, सो वी विल ट्राई टू डू दैट अगेन, है ना। कोई नई चीज, अगर आपने कोई टर्मिनोलॉजी पढ़ी और आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आई, सो वी कैन ऑल स्टडी एंड डिस्कस दैट टॉपिक, दैट कैन बी ऑल्सो बी डन, है ना। अच्छा मैम, समता मैम, हम ये हम्म सोच रहे थे, जैसे पहले सेंटर हेड की मीटिंग नहीं होती थी केस स्टडी बेस्ड, है ना, तो हम ये सोच रहे थे कि सारे सेंटर अपने एक एक करके अपने ही सेंटर की एक केस स्टडी डिस्कस करें, इट कुड बी अ सक्सेस स्टोरी, इट कुड बी अ फेलियर स्टोरी, और सारे कोऑर्डिनेटर्स मिलके डिस्कस करके बताएं कि हम उन्होंने क्या किया और कहाँ गड़बड़ आई और हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, आप बताओ ये कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आइडिया है। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि हाउ मच अंडरस्टैंडिंग दे हैव गॉट फ्रॉम दीज क्लासेस। हाँ, है ना, तो हमने उसमें पेरेंटिंग का जो आपका इशू है वो भी, कि हमने पेरेंट्स को कैसे समझाया, हमने प्लान कैसे डिराइव करे, एक केस स्टडी जो सेंटर हेड के ग्रुप में पड़ी हुई है मैं वो भेज दूंगी, सो दैट एवरीबडी विल हैव अ आइडिया कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं सेंटर एक केस स्टडी, और उसके बाद हम वो डिस्कस कर सकते हैं। और ये भी प्लान कर रहे थे नेहा मैम के साथ कि ऑल्टरनेटिवली भी हम करेंगे, रोज करने की जरूरत नहीं है, एक दिन छोड़ के केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे, और इससे जो कुछ भी हमने किया है वो हमें क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। हाँ, ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हो, चाहे आप 2 दिन छोड़ के भी कर सकते हो, हाँ क्योंकि केस प्रिपेयर करना है, कुछ भी करना है तो मतलब हाँ उसके बाद अगर किसी ने कुछ सजेशंस भी देने हैं तो दे विल गेट टाइम, है ना। यस, हाँ, टू 2 केस स्टडीज हम्म पर वीक कर सकते हैं, वो तो हम आराम से कर अदिति, सकते हैं। डॉक्टर समता, पर हर वीक मत रखना, चाहे 15 दिन के बाद एक एक वो रख लो केस स्टडी के आई लिए। वांट टू क्लियर अदिति मैम, एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि एक दिन छोड़ के वीकेंड, मतलब हम 2 दिन नहीं करेंगे। जैसे हमने डिसाइड किया है कि हम सेंटर को अल्फाबेटिकली लेंगे, लाइक फर्स्ट सेंटर विल बी द अमृतसर सेंटर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में मैं चाहती हूँ कि सेंटर हेड प्लस कोऑर्डिनेटर दोनों को वो केस स्टडी शेयर हो जाएगा, तो दोनों उस दिन का सेशन लेंगे सभी सेंटर्स का। और हम चाहते हैं कि सेंटर हेड एंड प्लीज कोऑर्डिनेटर्स एक दिन छोड़ के वो सभी सेशन में रहे, ताकि सभी एक दूसरे की नॉलेज को, मतलब एक दूसरे को, मतलब देख सके कि कोई क्या शेयर कर रहा है और हम क्या शेयर कर सकते हैं। 2 दिन छोड़ देते हैं, हफ्ते में 2 ओके, ठीक है। 2 दिन का पता है क्या है नेहा, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है केस प्लान करने में, और दूसरा भी ये रहता है ना कि अगर कोई केस डिस्कस कर रहा है तो उसमें भी किसी ने कोई सुजेशन देना है तो थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। तो आई थिंक 2 दिन छोड़ के स्टडी भी कर हम लें, कर सकते हैं। 2 दिन छोड़ के हफ्ते में डॉक्टर 2 केस समता, आप स्टडीज क्या करना कह है। रही हो कि कब से, महीने में कितनी क्लासेस करने के लिए? हफ्ते में नहीं बोल रही हूँ चारू, मैं बोल रही हूँ 2 दिन छोड़ के, चाहे वो अल्फाबेटिकली रख लो कि पहले अमृतसर कर लेते हैं,
फिर 2 दिन छोड़ के फिर बठिंडा वाली टीम कर लेती है, फिर 2 दिन छोड़ के, इस तरीके से हम हाँ, ये मैं भी इसी को सपोर्ट कर रही हूँ कि 2 दिन छोड़ के केस स्टडी कर लेते हैं, अल्फाबेटिकली सबको पता लग जाएगा कि मेरी बारी कब है। हाँ, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अब पहले बी से हो गया तो अब नेक्स्ट किसका आएगा वो अल्फाबेटिकली अपने आप ही देख लेते हाँ हाँ, लेट्स स्टार्ट विद ए। सो अमृतसर विल टेक द लीड, हैं। इन्फॉर्म कर दो मैम, है ना? सर के साथ है ना? ठीक है, ये कर लेते हैं। और एक स्पेसिमन केस स्टडी मैं भेज दूंगी, अभी ग्रुप में भेज देती हूँ। केस कोई भी प्रेजेंट कर रहा है, जैसे सुजेशन ये रहेगा कि कोऑर्डिनेटर्स केस प्रेजेंट करेंगे, उसमें सेंटर हेड ने कोई चीज ऐड ऑन करनी है तो वो डेफिनेटली वो करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स विल प्रेजेंट द केस, और वो केस स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि क्या केस है, बच्चे का डायग्नोसिस क्या है, क्या चीजें चल रही थी, स्पीच में क्या चल रहा था, ओटी में क्या चल रहा था, मतलब डिफरेंट सेशंस में क्या क्या चल रहा था, कहाँ पे दिक्कत आई है, क्या चीजें इंप्रूव करी हैं, मतलब कहाँ पे हम अटके हुए हैं, या कोई अगर सक्सेस स्टोरीज शेयर करनी है तो किस तरीके से आपने पेरेंटिंग में उसको अपने मतलब सुजेशंस दिए, तो इट शुड बी इन डिटेल, ताकि मतलब अगर हम हमारे पास डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं है तो एटलीस्ट हम नॉलेज किसी के साथ शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ कि इस तरीके के केसेस में हम कैसे डील कर सकते हैं। सो मतलब ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि कोऑर्डिनेटर्स केस बनाएंगे और उसको डिटेल में एक वो करेंगे। आप अदिति मैम एक वो केस शेयर कर दो जिस तरीके से केस स्टडी। हाँ, मेरे पास 2-3 केस स्टडी शायद से पड़ी हैं, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर दूंगी। अगर आपको उसके रिलेटेड बच्चे की वीडियोस भी भेजनी है तो प्लीज आप वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर की, इफ यू हैव, मतलब आई एम गिविंग यू जस्ट सजेशंस, बिफोर एंड आफ्टर की वीडियोस कि आपने पेरेंटिंग में क्या क्या कराया, कौन सी न्यू एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करी, कौन सी एक्टिविटीज फेल हो गई और उसके बाद क्यों एक्टिविटीज वो दूसरी इंट्रोड्यूस करी। दैट मीन्स उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रैक्टिकल अप्रोच मिल जाएगा कि हम क्या करेंगे, है ना? सो आई थिंक अगर हमारे सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर रहते हैं, जो मतलब सेंटर केस स्टडी को बहुत अच्छे से हर पॉइंट्स के साथ प्रेजेंट करेगा, तो हम मतलब इसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे एंड वी विल अप्रिशिएट इंडिविजुअल टू दैट सेंटर। यस, ठीक है कि मतलब कौन सेंटर है, कौन सा सेंटर है जिसकी केस स्टडी सबसे अच्छी रही है सभी पॉइंटर्स के ऊपर। ठीक है, वी कैन डू दैट। आई विल डॉक्टर रवीश सर की अगर कुछ हम अवार्ड या कुछ हमने अप्रिशिएशन कुछ दे सके तो डेफिनेटली वी विल गिव अकॉर्डिंग टू दैट। गुड, आई थिंक नेहा मैम हैव मेड इट मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो आई थिंक अभी यही रखते हैं। और सचिन सर जो कह रहे थे कि मैंने क्या कहते हैं, उन्होंने जो सर से डिस्कस करके रोल एंड ड्यूटीज जेडी को डिस्कस करनी है वो करके फिर जैसा वो होता रहेगा फिर वी विल कीप ऑन मीटिंग। पॉइंट मिस कर दी हूँ, क्या क्या एड ऑन करा है नेहा ने? वो कह रही हैं कि हम रिकॉर्ड रखेंगे, आ जाओ आप आ जाओ, है ना? अब वो रिकॉर्ड रखेंगे और बेस्ट केस स्टडी और कोई अप्रिशिएट करना चाहेंगे, सो वी कैन डू दैट, दैट बिकम्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? कुछ करेंगे कि कोई बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी हमें मिल गई तो, है ना? एंड आज तो इंटरनेट का जमाना, लेट्स इसके बाद उसको सोशल मीडिया में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, देखते किस सेंटर ने कितना अच्छा काम किया, है ना? ठीक है, है ना? तो केस स्टडी मैं भेजूंगी, आप वीडियोस भी भेज सकते हो और जैसे डॉक्टर समता ने बताया आप वैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हमने ना बच्चा देखा है ना हम उसके डायग्नोसिस में थे, हमने आप यू हैव टू वॉक थ्रू अस हिज होल जर्नी, है ना? सो आप देखते हैं ये बेसिकली वॉक थ्रू है कि फ्रॉम डे 1 टू नाउ एंड चैलेंजेस, उसमें क्या चैलेंजेस आए ये आपको पता है, हमें तो कुछ पता नहीं है ना, हमें तो सिर्फ बच्चे का नाम, एज, डायग्नोसिस, आपने जितनी अच्छे से क्लैरिटी हमें दोगे हम आपकी आंखों से वो बच्चा देख लेंगे। आई थिंक मैम आप किसी ने अगर कुछ ऐड करना, अदरवाइज वी कॉल इट ऑफ अ डे आज, बस, है ना? सो वेडनेसडे लेट्स स्टार्ट विद अल्फाबेटिकल ए की सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि सबसे पहले वही आता था, मेरा नाम अदिति है, मैंने हमेशा वाइवा पहले दिया है ठीक है, इसलिए अमृतसर सेंटर विल गिव द फर्स्ट प्रेजेंटेशन, एनीबडी, हाँ, है ना? ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे, आप 2 दिन चाहिए आपको अमृतसर सेंटर? मैम हाँ जी 2 दिन दे दीजिए आप। So today is Monday, we meet at 3 p.m. सुमन प्रिपेयर मैं ताब केस, ओके? थर्सडे 3 PM।
हाँ जी, हाँ जी, Thursday Thursday 3 PM। राइट, ठीक है। ठीक है, तब अपनी चाय मंगा लीजिएगा, चाय पी लीजिएगा, चाय पे मिलते हैं। ठीक है। डेफिनेटली हम ना इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आई विल टॉक विद रवीश सर कि अगर हम कुछ रिवॉर्ड सिस्टम रख सकें इसमें, तो केस स्टडी में मैं अदिति मैम को बोलूंगी कि वो पॉइंटर्स भी शेयर कर दे, जिसके बेस पे आपको सारी बनानी है। अगर कोऑर्डिनेटर्स को कुछ हेल्प चाहिए हो कि क्या क्या हमें करना है, तो वो अदिति मैम के साथ इंडिविजुअल भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी से पूछने वाले हैं, सभी सेंटर हेड से, कि कौन सी केस स्टडी जो है सबको अच्छी लगी है। ठीक है, ठीक है, Thursday 3 PM. यस, Okay. चलो, Have have a a nice nice day, everybody. Bye. आई थिंक ये देखा, अब बात करके ना ये